लालची बहू मैजिकल पैन। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला घर पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसे बाहर से किसी का ढिंडोरा पीटने का आवाज सुनाई दिया। ये सुनकर वो अपने दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और सुनने लगी। भाइयों और बहनों, हमारे गांव में खाना बनाने का कंपटीशन होने वाला है। एंट्री फीस केवल 1000 रूपए है। जीतने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। कि आप खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं तो आदमी हो या औरत, कंपटीशन में कोई भी भाग ले सकता है। वो आदमी ढिंडोरा पीटते हुए चला गया। 1 लाख रुपए? पता नहीं किसके नसीब में लिखा हुआ होगा। मेरा खाना तो मुझे ही पसंद नहीं आता। अब अगर मैंने इस कंपटीशन में भाग ले लिया तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मुझे ढंग का खाना बनाना नहीं आता। मैं इन सब बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती। आराम से घर पर बैठकर खाना बनाने का प्रोग्राम देखूंगी। ऐसा सोचकर वो फिर से टीवी के सामने बैठकर खाना बनाने का प्रोग्राम देखने लगी। इतने में उसका पति प्रकाश फोन करता है। विमला फोन उठाकर बोलती है, हेलो। क्या कर रही है? कुछ नहीं जी, घर पर बैठकर खाना बनाने का प्रोग्राम देख रही हूँ। जब देखो तब घर में चूल्हा, चूल्हे में आग, आग पे खाना, इस तरह के प्रोग्राम देखती रहेगी या कभी खाना भी बनाएगी? अरे अरे, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया जी। मैं 1 घंटे में घर पहुँच रहा हूँ। सब कुछ तैयार रखना। हाँ, और लगे हाथों 2 ऑमलेट भी बना देना। ऐसा बोलकर उसने फोन रख दिया। विमला वहाँ से रसोई घर में पहुँची। उन्होंने ऑमलेट बनाने को कहा था ना, अभी बना देती हूँ। ऐसा सोचकर उसने गैस पर एक पैन रखकर उस पैन में एक अंडे को फोड़कर गैस को कम आंच पर रख देती है। हाँ, जब तक कि ये ऑमलेट बन जाता है तब तक मैं उस खाने के प्रोग्राम को देखकर आ जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो टीवी के पास आकर बैठ गई। टीवी देखते देखते वो तो ये भूल ही गई थी कि उसने स्टोव पर ऑमलेट रखी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे किसी चीज के जलने की बदबू आई, तब जाके उसे याद आया, अरे अरे, स्टोव पर रखा हुआ ऑमलेट मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा सोचते हुए वो दौड़ते हुए रसोई घर में पहुंची। तब तक वो ऑमलेट पूरी तरह जलकर उस पैन पर चिपक गया था। ये देखकर विमला बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे बोला था कि 2 ऑमलेट बनाकर तैयार रखना। अगर मैं उनसे बोलूंगी कि मैं ऑमलेट बनाना भूलकर टीवी देखते हुए बैठ गई थी तो वो तो मेरी खूब पिटाई करेंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, सासू माँ के पास जाकर उनका पैन लेकर आऊंगी और फटाफट उनके आने से पहले ऑमलेट बना दूंगी। उसके बाद जाकर नया पैन खरीदूंगी। ऐसा सोचकर वो दौड़ते हुए अपनी सास के पास पहुंची। आकर बोली, सासू माँ, सासू माँ। अरे अरे, क्या हुआ? इतना दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? वो सासू माँ, एक छोटी सी गलती हो गई सासू माँ। पहले बता, बात क्या है? आपके बेटे ने मुझसे कहा था कि फटाफट 2 ऑमलेट बनाना। अच्छा, तो तूने क्या किया? वो ऑमलेट बनाकर तू ही खा गई क्या? अगर बनाया हुआ होता तो खाती ना सासू माँ। अगर तूने ऑमलेट बनाया था तो वो गया कहाँ? वो सासू माँ। इस तरह उसने अपनी सारी बात सासू माँ को बताई। पूरी बात सुनकर सास बोली, अरे, तेरा ध्यान एक बार टीवी पे चला जाता है तो बाहर की दुनिया को भूल जाती है। आने दे उसे, देखती हूँ आज उसे क्या खिलाती है तू। अरे, आप भी ऐसा ही बोलेंगी तो मेरा क्या होगा सासू माँ? आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। इस तरह वो रोने लगी। तब सास बोली, अच्छा अच्छा, बंद कर। इतनी सी बात बोलते ही इतना बड़ा मुंह खोलकर रोने लगती है। चल बंद कर। मेरे पास अंदर एक और पैन रखा हुआ है, उसे लाकर देती हूँ, घर ले जा। ऐसा बोलकर वो अंदर जाकर एक और पैन लाकर इसे देती है। वो पैन देखने में सुनहरे रंग में था। ये देखकर विमला बोली, अरे सासू माँ, ये कैसा पैन है? सोने का पैन है क्या? इस तरह चमक रहा है। हाँ, ये पैन ही है, लेकिन मैजिकल पैन है, इसीलिए चमक रहा है। मैजिकल पैन? मतलब ये क्या करेगी सासू माँ? इसके ऊपर हम कुछ भी पका सकते हैं। इसमें हमें सारी चीजें मिक्स करके डाल देनी होगी, फिर सब्जी अपने आप टेस्टी बन जाती है। ऐसा बोलकर वो पैन दे देती है। पैन को लेकर विमला अपने घर पहुंचती है और प्रकाश के लिए ऑमलेट बनाकर रख देती है। अगले दिन सुबह प्रकाश के जाते ही, इस पैन के ऊपर जो भी बनाओ उसका टेस्ट बढ़िया आ रहा है। अब अगर मैं इस गांव में हो रहे खाना बनाने के कंपटीशन में भाग लूंगी ना,
तो इनाम का इनाम भी मिलेगा और गांव में मेरा अच्छा नाम भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। इस तरह मन में सोचकर वो तुरंत अपना नाम कंपटीशन में लिखवा देती है और कंपटीशन के लिए तैयार हो जाती है। इसी कंपटीशन में रानी और रामू नाम के पति पत्नी भी भाग ले रहे थे। रानी ने विमला के हाथ में रखे पेन को देखकर अपने पति रामू से बोला, अजी सुनते हो, मुझे भी वैसा ही पेन चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं तेरे लिए कल ला कर देता हूँ। अरे कल लेकर आओगे तो मैं उसका क्या करूँगी? वैसा पेन मुझे अभी चाहिए। अगर आप वैसा पेन नहीं लाओगे तो मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं लूंगी। इस तरह वो जिद करने लगी। असमंजस में पड़ा रामू मन में सोचता है, अरे अभी के अभी जाकर ऐसा सुनहरा रंग का पेन कहाँ से ले आऊँ? हाँ, एक आइडिया है। ऐसा मन में सोचकर बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर लाता हूँ। ऐसा बोलकर उसने रानी के हाथ में रखे पेन को लिया और एक रंग डालने वाले दुकान पर जाकर उस पेन पर भी विमला जैसे ही सुनहरा रंग लगाकर वापस रानी को दे दिया। थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अंजी नाम का आदमी माइक लेकर बोला, इस कंपटीशन में आने वाले सभी महिलाओं का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग अपने साथ लाए हुए बर्तन यहाँ रखकर खाने का सामान जो हम दे रहे हैं उन्हें ले जाइए। इस कंपटीशन में जो सबसे बढ़िया खाना बनाएगा 1 लाख रुपए उसी को मिलेगा। सब लोगों ने अपने अपने बर्तने वहाँ रख दी और एक जगह जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ गए। आते आते विमला ने गलती से अपने पेन के बदले रंग लगे हुए रानी के पेन को लेकर आ गई। आकर उस पेन पर उसने खाना बनाने की सारी चीजें डाल दी। वैसे भी ये पेन मैजिकल है, मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। थोड़ी देर यहीं बैठकर टाइम पास करती हूँ। ऐसा सोचकर वो बैठकर गाने सुनने लगी। थोड़ी देर बाद सब लोगों का खाना बनाना खत्म हो गया। अंजी और उसकी टीम सारे खाने चखने के लिए पहुँच गए। वो रानी के खाने के पास पहुँचे और चखकर बोले, अरे वाह, इसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद वो लोग विमला के खाने के पास पहुँचे और थोड़ा सा खाना अपने मुंह में डाला। ये देखकर विमला सोची, उसका खाना जितना अच्छा था ना, मेरा खाना उससे भी दुगना अच्छा होगा। इस तरह वो सोचने लगी। अंजी ने मुंह में रखे हुए खाने को तुरंत थूक दिया। थू, मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा खाना कभी नहीं खाया। इसे प्राइज देना तो दूर की बात है। इतना घटिया खाना बनाकर हम जजेस के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस पर तो पेनाल्टी डालनी चाहिए। उसने जोर से कहा। ये सुनकर गाँव के सब लोग हंसने लगे। ये देखकर विमला दंग रह गई और शर्म के मारे वो दौड़ते हुए घर आ गई और घर पहुंचकर इज्जत मिट्टी में मिल जाने पर दुखी होते हुए बैठ गई। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।